सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, आपकी जो आज हम करने वाले हैं जो मॉडल टेस्ट पेपर है 08, इसमें अपने जो योजनाएं हैं, जितनी भी आपके पार्ट बी में योजनाएं दे रखी है, तो बहुत सारी आपकी योजनाएं यहाँ पे दे रखी है। और इनमें से देखो, जो इंदिरा रसोई, इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड, ये मैंने करवा दी थी। आज अपने इस क्लास में देखो, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, हृदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे अब दीनदयाल डे यू, ठीक है, डे एनयूएलएम के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अच्छे से जानेंगे हर एक चीज इनके बारे में, जो जो आपके एग्जाम में आ सकती है और एक के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। देखो, पहली अपने प्रश्न आ जाता है यहाँ पे, जो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने स्वच्छ भारत मिशन शहरी आपके सिलेबस में दे रखा है। इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले तो आपको इसकी डेट पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी होती है घोषणा। तो नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की जाती है 15 अगस्त 2014 को, और 2 अक्टूबर से जब गांधी जयंती होती है तो उस दिन इसको शुरू किया जाता है। शुरुआत अगर पूछ ले तो शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 ही होगी। और संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता प्राप्त किए जाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा जाता है 5 सालों में। 2 अक्टूबर 2019 तक यहाँ पे ये लक्ष्य रखा जाता है। तो 5 सालों में ये जो स्वच्छता है और उच्च स्तर की स्वच्छता प्राप्त किए जाने का यहाँ पे कुल मिला के लक्ष्य रखा जाता है। और इसमें घटक होते हैं 2 प्रमुख, वो भी आपको एग्जाम पर्पस से याद रखने हैं। और सबसे पहले यहाँ पे क्या कि 705 करोड़ का प्रावधान किया जाता है राशि का, इतना नहीं याद रखना आपको। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले जो घटक हैं वो कौन से हैं, मुख्यतः 2 घटक। इसके अंदर और भी होते हैं, जो मेन घटक है ना, जो मुख्यतः है वो यहाँ पे 2 है। एक तो ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, ओपन वेस्ट डिफेक्शन फ्री, यहाँ पे ओपन डिफेक्शन फ्री आएगा ये ओडीएफ, मतलब खुले में शौच मुक्त। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे, तो दोनों बातें हैं यहाँ पे। और इसके जो ओपन डिफेक्शन फ्री है, इसमें घरेलू शौचालय का निर्माण हो गया, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो गया, मतलब जिसमें कम्युनिटी टॉयलेट्स और एक पब्लिक टॉयलेट्स, तो ये 3 चीजें आती है इसके अंदर जो ओडीएफ वाला है, ठीक है। ओडीएफ में आपके आएगी एक तो घरेलू शौचालयों का निर्माण, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपने डिटेल से। और फिर आपके आ जाएगा कम्युनिटी टॉयलेट्स, मतलब कोई कच्ची बस्ती है कोई इस प्रकार की, वहाँ पे मतलब उनके लिए व्यवस्था करना। फिर आपके जो पब्लिक टॉयलेट्स बसों वगैरह बस स्टैंड पे आएंगे उनका। तो ये सारी चीजें आपकी आएगी इसमें ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री में, ठीक है, खुले में शौच मुक्त। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपके देखो बहुत सारी चीजें हैं, घर घर कचरा संग्रहण, प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, कचरे को कैसे रीयूज किया जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आएगी। मेन तो आपके ये 2 ही घटक है। इसके अलावा फिर बाद में ऐड किए गए थे हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का, फिर जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ये सारी चीजें भी बाद में ऐड कर दी गई थी। मेन ये पहले 2 ही आएंगे आपके, जो इस स्वच्छ भारत मिशन से जो घटक पूछे जाएंगे, तो मेन 2 ही है। अब अपने चलते हैं तीसरे प्रश्न पे कि जो SBMU है, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है, इसके तहत राज्य में कितने घरों में स्वच्छकारी शौचालय निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। कि जब ये मिशन लॉन्च किया गया तो कितने घरों में इनके लक्ष्य लिया गया, तो 4.30 लाख घरों में। तो ये डाटा अपने को याद रखना है, 4.30 लाख वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4.30 लाख वाला ये आपको डाटा जरूर याद रखना है एग्जाम की। और ये आपके जो घटक है घरेलू शौचालयों का निर्माण, उनमें आता है। देखो, घरों की बात करें तो घरेलू शौचालय, और प्रत्येक मकान में जो शौचालय बनाने की लागत है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो देखो, यहाँ पे लागत कितनी आएगी ये भी आपको सारा पता होना चाहिए। तो 20,000 रुपये लागत आएगी। और कैसे, मतलब 20,000 रुपये जिसको बनवाने पहुंचेंगे उसके पास, भारत सरकार देगी 4,000,
तो ये ध्यान रखना, घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं अभी अपने, जो घटक का उप घटक एक आएगा, और राजस्थान सरकार देगी 4,000 रुपए, तो 8 हो गए टोटल। और ये ध्यान रखना है अपने को, ये वाली लाइन याद रखनी है ऐसी, संबंधित निकाय द्वारा जो एसएफसी और एफएफसी कोष से 4,000, उससे टोटल 12 हो गए, और बाकी बचे हुए जितने भी 8,000 है वो लाभार्थी सीएसआर फंड द्वारा वहन की जाएगी। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि 4,000 भारत सरकार देगी, 4,000 राजस्थान सरकार देगी, 4,000 संबंधित निकाय द्वारा एसएफसी या एफएफसी कोष से मिलेंगे, और शेष राशि सीएसआर फंड से मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कैसे निर्माण होगा घरेलू शौचालयों का। अब बात करते हैं सामुदायिक शौचालयों पे आ जाते हैं अपने। इसमें क्या है कि कौन सा सही है ये बताना है सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के बारे में, कि राज्य के शहरी क्षेत्रों, कच्ची बस्ती, घनी आबादी क्षेत्र, भूमि अथवा स्थान की कमी के लिए निर्माण कराया जाएगा, तो ये सही बात है। और राज्य के शहरों में कुल 1,500 सामुदायिक, राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं, 1,500 सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आगे मैं इसका करंट का डाटा बताऊंगा आपको आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो ये दोनों बातें सही है, शुरू में लक्ष्य ये रखा गया था। अब जो सामुदायिक शौचालय है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जो भी यहाँ पे सामुदायिक शौचालय में देखो, एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब भी बस्ती, घनी आबादी आएगा तो दोनों को सामुदायिक में गिना जाता है, लेकिन उसको इंग्लिश में थोड़ा मीनिंग अलग हो जाता है, हिंदी में सामुदायिक शौचालय ही बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है, कम्युनिटी टॉयलेट्स मतलब कच्ची बस्ती, घनी आबादी में। अब इसमें जो भी देखो, भारत सरकार देगी आपको प्रति सीट 39,200 रुपए अनुदान देगी बीजीएफ के रूप में, ठीक है। और अब राज्य सरकार कितने देगी, राज्य सरकार का आपको ध्यान रखना है कि जितना भी ये दे रही है ना भारत सरकार, देखो राज्य सरकार का हिस्सा राशि भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा राशि की 33.33% होगी। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जो भारत सरकार देगी उसका 33.33% देगी राज्य सरकार, और शेष राशि नगरीय निकाय हैं जो वहां के कोई भी है, नगर पालिका, नगर निगम जो भी है वो देगी। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है कम्युनिटी टॉयलेट्स के बारे में। 39,200 रुपए याद रखना, 1,500 रुपए। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट, एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट नियम कौन सा है। तो ये नियम आपके 2016 का आता है दोस्तों, ठीक है, ये लिख रखा है 2016 का नियम आता है, और घर घर कचरा संग्रहण किया जाएगा इसके तहत। अब अपने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा वो वीजीएफ के तहत किया जाएगा, वायाबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है, गैप फंडिंग। और आईईसी गतिविधियां भी यहाँ पे की जाएगी। अब अपने बात करते हैं इसमें मतलब प्रोत्साहन राशि। देखो शहरी क्षेत्र में कितने निकायों में एसबीएमयू के तहत राज्य में घर घर कचरा संग्रहण का प्रसारण किया जा रहा है, 191 में, अब तो ज्यादा में किया जा रहा है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जो वायबिलिटी गैप के तहत कार्य किया जा रहा है, और जन चेतना के तहत जो आईईसी गतिविधियां यहाँ पे की जा रही है। अब ठोस कचरा प्रबंधन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, कि ठोस कचरा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत प्रोत्साहन राशि भारत सरकार देगी, तो 35% देगी। ध्यान रखना, जब भी ठोस कचरा प्रबंधन की बात आएगी, दूसरे घटक की बात कर रहे हैं मुख्य अपने, तो 35% यहाँ पे भारत सरकार द्वारा। अब राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त राशि का 33.33% और शेष नगरीय निकायों द्वारा, ठीक है, यहाँ पे 35 फिर 33.33 और भारत सरकार से प्राप्त राशि का 33.33, याद रखना 35 33.33। अब देखो बात करते हैं अपने आर्थिक समीक्षा से। आर्थिक समीक्षा की हम बात करें, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी में जो आपकी आर्थिक समीक्षा ये 22-23 का डाटा है, आप देख सकते हो, आपके पास होगी या पीडीएफ पड़ी होगी, 2022-23 का ये डाटा है। इसके तहत देखो यूएलबी की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3.68 लाख घरेलू शौचालय और 22,547 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पूरा किया जा चुका है। सामुदायिक और सार्वजनिक, हाँ सॉरी वो सार्वजनिक था, सामुदायिक के बाद दोनों को मैंने सामुदायिक बता दिया, तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा चेंज कर लेना। ये यहाँ पे आपके
1 सेकेंड, एक जो सामुदायिक आएगा उसके बाद सार्वजनिक आएगा। सार्वजनिक के लिए भी आपको 39,200 सेम वही है, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो अब तक कितने घरेलू शौचालय याद रखने हैं वर्तमान में, तो ये क्योंकि ये करंट डाटा है आर्थिक समीक्षा का, तो घरेलू शौचालय आपको याद रखने अभी तक बन चुके हैं कितने, 3.68 लाख बन चुके हैं। और ये 3.68 लाख, और सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कुल दोनों बात करें, सामुदायिक और सार्वजनिक दोनों का डाटा एक साथ दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि 22,547 बन चुके हैं। तो ये दोनों डाटा याद रखने हैं। और भारत सरकार द्वारा अभी तक 611.34 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए जा चुके हैं, जिसमें 314.61 करोड़ राज्य भी बराबर यहाँ पे केंद्र में शामिल कर रहा है, क्योंकि दोनों की हिस्सेदारी है इसमें। अब अपने बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कि इसकी शुरुआत कब की गई, पहला प्रश्न ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि इसकी शुरुआत का पता होना चाहिए कि 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की जाती है। पहले 2014 की योजना पड़ी है, 15 में शुरुआत की जाती है। और जो मंत्रालय आता है ये याद रखना है, शहरी और आवासन मंत्रालय इसके नोडल विभाग है। नोडल विभाग पूछा जा सकता है मंत्रालय। उद्देश्य क्या है इसका, आर्थिक रूप से जो भी कमजोर है, EWS है, निम्न आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है। मध्यम आय वर्ग में 2 में विभाजित कर दिया इनको, 1 और 2। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे होगा। लोगों के पक्के मकान उपलब्ध करवाना है 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का लक्ष्य था। ठीक है, बाद में इसे आगे भी बढ़ा दिया गया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे जो वित्त पोषण है ये 60:40 का होगा केंद्र और राज्य में, ध्यान रखना। और योजना का परिकार दे रखा है इसमें, सेम वही डेट दे रखी है, बताया गया। ये मैंने राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा लिया है। तो सभी घरों में देखो शौचालय, पानी, बिजली, रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल है। और मिशन महिला सदस्य के नाम पर संयुक्त नामों के घरों का स्वामित्व प्रदान करना महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। और योजना का संचालन राजस्थान के सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में चल रहा है। 240 आवेदन की सालाना आय, देखो EWS, अब ये चीज अपने को याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर आवेदन करना है आपको तो EWS कैटेगरी हो तो 0 से 3 लाख रुपए तक की आय हो सालाना, और LIG हो तो 3 से 6 लाख तक, और जो मध्यम वर्ग है MIG 1 और 2 यहाँ पे 6 से 18 लाख तक। तो ये लाइन याद रखनी है आपको। और आवेदक का संपूर्ण भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए पूरे भारत में, और अन्य कोई योजना का यहाँ पे लाभ उठाता हुआ भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें दी गई है। और ये पोर्टल दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें आपको चाहिए। ये तो ध्यान रखनी है आपको, 0 से 3 LIG के लिए, 3 से 6, 6 से 18, ये आधार कार्ड वगैरह दे रखा है। ठीक है, इसके जो घटक है ना वो याद रखने हैं आपको। अब लाभार्थी को जो लाभ दे है वो केंद्रीय सहायता राशि अधिकतम 1.5 लाख प्रति आवास 3 किस्तों में मिलेगा उनको, 40-40 और 20% में। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब जो घटक है ना ये आपको याद रखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दोस्तों पहला घटक आता है आपका इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। ठीक है, जो भी कच्ची बस्तियां वगैरह है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो कच्ची बस्ती उसी स्थान पर पुनर्विकास करने पर केंद्रीय सहायता राशि कितनी मिलेगी, 1 लाख रुपए प्रति आवास मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि इन सिटू के तहत, ठीक है, ISSR जो इसके चारों घटक आपको याद रखने हैं, 1, 2, 3 और 4, इसके 4 घटक है प्रधानमंत्री आवास योजना के, PMAYU। ठीक है, ये सारी चीजें सॉरी। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ब्याज किससे मिलेगा, लेकिन अभी मतलब कैसे ब्याज देना पड़ेगा, क्या ऋण मिलेगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा।
लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कच्ची बस्ती है, इन सिटू रीडेवलपमेंट है, उसके तहत आपको 1 लाख रुपए प्रति आवास मिलेगा। फिर आपको CLSS मतलब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत 2.67 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें के अल्प आय और मध्यम आय वर्ग और मध्यम आय समूह है, दोनों कैटेगरी के, जहाँ पे ब्याज में छूट अधिकतम 2.67 लाख रुपए ब्याज में छूट मिलेगी। ये ब्याज में छूट है, ध्यान रखना, मतलब जितने भी रुपए मिलेंगे उसमें 2.67 लाख रुपए तक आपको छूट मिलेगी, घर बनाना चाहो तो आप। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग जो पार्टनरशिप है, इसमें मिलेंगे डेढ़, और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है, इसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए ही मिलेंगे BLC में। देखो, आवासहीन परिवार है जो स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण हेतु तो केंद्रीय सहायता 1.5 लाख, और भूमिहीन परिवारों हेतु तो मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवास फ्लैट के आवंटन के लिए केंद्रीय सहायता 1.5 लाख। तो ये चारों घटक आपको याद रखने जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ISSR, CLSS, AHP और BLC, ठीक है। 1 लाख है, 2.67 लाख, ये तो ब्याज वाला है। फिर यहाँ पे 1.5 लाख है। अब देखो आपको किस हिसाब से मिलेगा, देखो हाउस इनकम आपकी होनी चाहिए, यहाँ से आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। ये निम्न आय वर्ग है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, ये आर्थिक रूप से कमजोर, ये है निम्न आय वर्ग, ये आपका मध्यम आय वर्ग है। इसमें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 6 से 12, 12 से 18 लाख। ये मध्यम आय वर्ग 1 है, ये मध्यम आय वर्ग 2 है। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों, एरिया भी फिक्स है, घर का क्षेत्रफल भी। EWS के लिए आपकी जो इनकम है 3 लाख तक होनी चाहिए सालाना, और एरिया आपका 30 वर्ग मीटर से अधिक न हो। और फिर जो अगर निम्न आय वर्ग की बात करें तो 60 वर्ग मीटर, और MIG मध्यम आय वर्ग की बात करें तो 160 वर्ग मीटर, और दूसरी कैटेगरी की बात करें तो 200 वर्ग मीटर, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे एरिया लिया गया है कि 200 से ज़्यादा का आप यहाँ पे मकान, कोई वर्ग मीटर से ज़्यादा का मकान नहीं बना सकते। अब क्या है कि दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो सब्सिडी है %, ये आपको क्या है कि वैसे 20 सालों में देनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था। देखो अब अपने चलते हैं स्लाइड पे। तो इसमें मैंने दोस्तों आपको क्या बता दिया था कि जो एरिया है वो 200 वर्ग मीटर से ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वो 200 वर्ग मीटर भी किसके लिए, मध्यम वर्ग कैटेगरी 2 के लिए, जिसकी इनकम 12 से 18 लाख रुपए सालाना है। 6 से 12 लाख के लिए 160, और 3 से 6 जो निम्न वर्ग के हैं उनके लिए 60 वर्ग मीटर, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है 30 वर्ग मीटर का एरिया। और यहाँ पे जो सब्सिडी मिलेगी ना, ब्याज पे जो सब्सिडी मिल रही है वो आपको EWS और LIG में सेम मिल रही है 6.5%, और यहाँ पे जो सब्सिडी मिल रही है वो 4%, और इसमें आपको 3% की सब्सिडी मिलेगी कुल ब्याज में। अब ये आप क्या है कि ब्याज दोस्तों 20 साल में चुका सकते हो, 20 साल में बराबर किस्तें। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, एक वहाँ पे साइट है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपको कितने रुपए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे, वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे एलिजिबल लोन अमाउंट देख सकते हो आप EWS और LIG के लिए, ये भी याद रखनी है 6 लाख रुपए है कि यहाँ पे 6 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा। फिर आपको जो मध्यम वर्गीय परिवार कैटेगरी 1 है, यहाँ पे 9 लाख तक का, और यहाँ पे 12 लाख, मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक का आपको ऋण मिलेगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है अर्बन वाली, इसके तहत ये अपने बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 12 लाख तक का ऋण मिलेगा। और डिस्काउंट NBP रेट है वो 9% है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम आपको 2,67,280 रुपए की मतलब 2.67 लाख की यहाँ पे जो कैटेगरी दे रखी है आपकी, पिछली स्लाइड में हमने जो देखी है, ये देखो 2.67 लाख किसके लिए है। ये अधिकतम छूट इतनी मिलेगी आपको, एक तो ये अल्प मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग कैटेगरी 1 और 2 के लिए है, ये अल्प और मध्यम वर्ग के लिए है, ठीक है। और इसके बाद जो अप्रोक्स लोन सेविंग बताई गई है, ये मत याद रखना कि कितना मतलब सेव कर लोगे, तो ये ध्यान रख लेना। एक तो अपने को इनकम याद रखनी है कि EWS में कितनी रहेगी, 3 लाख तक, फिर निम्न आय वर्ग में 3 से 6 लाख तक, 6 से 12, मध्यम वर्ग 12 से 18, फिर मध्यम वर्ग कैटेगरी 2
फिर जो एरिया याद रखना आपको 30, 60, 160, 200, 6.5, 4, 3 आपको जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो याद रखनी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये डाटा आपका आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक आपकी जो समीक्षा है 22-23, इसमें अभी तक देखो कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं। तो ये याद रखना है आपको डाटा कि जो कुल आवास स्वीकृत है, हाईलाइट कर रखा है 256,528, ठीक है। 2,56,528, 2,56,528 और स्वीकृत आवासों में जो निर्माणाधीन है वो 56,668 है। तो ये याद रखना है, निर्माणाधीन कितने हैं, 56,668। तो निर्माणाधीन 56,668 और पूर्ण हो चुके हैं कितना, मतलब कितने बन चुके हैं, तो 1,25,500 आवास यहाँ पे पूर्ण हो चुके हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना है। 1 सेकेंड, ये फिर से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, ये फिर से थोड़ी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो कुल आवास याद रखना, एक तो ऐसे करना, और जितने निर्माणाधीन है, ठीक है, ये याद रखने हैं इनके डाटा 56 और 1,25,500 जो पूर्ण हो चुके हैं, ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं। और ये आपके आर्थिक समीक्षा में दे रखे हैं, आप देख सकते हो। आर्थिक आपके जो समीक्षा है उसके अनुसार है, ये 2022-23 के अनुसार डाटा है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों अमृत मिशन की, ठीक है। अमृत मिशन भी जिसे कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले तो आपको शुभारंभ पता होना चाहिए कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 25 जून 2015 को होती है। कब, 25 जून 2015 को। अब अपने 2015 में आ चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, और अवधि इसकी 31 मार्च 2021 तक की है। और मिशन के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों को यहाँ पे विकसित किया जाएगा। इसका टारगेट ये था कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहर अपने विकसित करेंगे। फिर अमृत 2.0 भी लाया गया। अब अपने को उद्देश्य पता होना चाहिए कि इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखो, अपने को याद नहीं करनी, ये रट्टे नहीं मारने इनके, सीधा याद रख लेना। देखो जो बेसिक चीजें होती है, जिसमें घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन के साथ साथ नाली नल की सुविधा हो, जल आपूर्ति, और इसके बाद सीवरेज, मतलब प्राथमिकता क्षेत्र है ना इस मिशन का यही है कि जल आपूर्ति और जो सीवरेज की व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे की जाए। तो मेन यहाँ पे यही चीजें, दो ही बातें हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है हरियाली अच्छी तरह से हो, खुले स्थानों में पार्क वगैरह का निर्माण, सुविधाएं, सार्वजनिक परिवहन स्विच कर गैर मोटर चलित परिवहन, जैसे पैदल साइकिल चलाने वाले अलग से साइड में जैसे सड़क है तो उसके साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक बनाया जाए, प्रदूषण को कम करना, ये इसके उद्देश्य हैं। फिर इसके आ जाते हैं दोस्तों अवयव, वही बात, ठीक है। अवयव मतलब घटक या जो भी, क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जल आपूर्ति, सीवरेज और वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन, हरित स्थानों और पार्कों का विकास, ये सारी चीजें इसके जो आपका अमृत मिशन है इसके अंदर आएगी। और इन सुधारों को उद्देश्य नागरिक से गांव के वितरण में सुधार करना, वितरण की लागत को कम करना और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना, संसाधनों को बढ़ाना, और स्ट्रीट लाइट और एलईडी लाइट्स बदलना भी यहाँ पे बाद में शामिल कर लिया गया था। मेन यही है अवयव। अवयव पूछ ले, क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे, जलपूर्ति, सेफ्टेज, मेन तो जलापूर्ति, वर्षा जल की कैसे निकासी की जाए, शहरी परिवहन को कैसे मतलब प्रदूषण वगैरह कम किया जाए, सुधार प्रबंधन, ठीक है। क्षमता निर्माण में क्या है कि 2 घटक है। एक तो मिशन शहरों तक ये सीमित नहीं है बल्कि अन्य शहरी स्थानीय जो भी निकाय हैं उनको भी विस्तार किया जाएगा। और इनके रीअलाइनमेंट के बाद व्यापक क्षमता निर्माण एक कार्यक्रम है वो लिया जाएगा। आप सीधा अवयव के नाम याद रखना, क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जल आपूर्ति, सीवरेज, ठीक है, और सेफ्टेज। सेफ्टेज है ये, एक ही बात है, ये लिखा ऐसे हुआ है, सेफ्टेज प्रबंधन है, सेफ्टेज प्रबंधन है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। जो आपका अमृत मिशन है इसके पहले चरण में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए। अब ये बताना है कि
राजस्थान के, देखो पहले चरण की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें 29 शहर शामिल किए गए और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला एक जिला शामिल किया गया, झालावाड़। वैसे इसमें 1 लाख से कम नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा था, लेकिन झालावाड़ जो शामिल किया गया है इसलिए किया गया क्योंकि इसके जो कवरेज है ना उसमें 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 13 शहरों और कस्बे जो मुख्य नदी के किनारे पे है ना वो शामिल किए जाएंगे। उसके तहत है ना यहाँ पे झालावाड़ को शामिल किया गया था। तो 28 जो थे वो 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या, एक जो झालावाड़ था 1 लाख से कम जनसंख्या वाला था। तो ये याद रखना है आपको। फिर आपके वर्तमान में 5 और कर लिए गए, बाड़मेर, मकराना, करौली, बांसवाड़ा और सरदार शहर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अमृत के तहत 29 शहर, फिर बाद में 5 और कर लिए गए। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इस मिशन के तहत 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों हेतु राज्य सरकार की हिस्सेदारी बतानी है कि अगर आबादी किसी की शहर की 10 लाख से कम है तो राज्य सरकार यहाँ पे 30%, केंद्र 50 और शहरी निकाय 20। तो ये 30-50-20 या 50-30-20 याद रख लेना आप। 50 केंद्र, 30 राज्य, 20 शहरी निकाय। तो फिर अगर 10 लाख से अधिक आबादी हो तो केंद्र सब के 33% हो जाएंगे। 10 लाख से अभी अधिक आबादी वाले सिर्फ 3 यहाँ पे दोस्तों जिले हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरी निकाय जिन्हें कह सकते हैं। तो केंद्र 50, 30, 20 ऊपर वाला याद रखना, 10 से कम, नीचे वाला तो बराबर है। अब अमृत 2.0 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे आएगा नहीं आपके एग्जाम में, अमृत सीधा ही दे रखा है। इसकी 1 अक्टूबर 2021 को न्यू दिल्ली से शुरुआत हुई, 2025-26 तक चलेगा ये। इसमें देखो 500 अमृत शहरों में जो भी सीवरेज सेप्टेज प्रबंधन की 100% कवरेज की जाएगी। जो भी 500 अमृत शहर लिए गए हैं पिछली जो स्लाइड में हमने पढ़े, उनके 100% सेप्टेज एंड सीवरेज कवरेज की जाएगी। फिर 4700 वैधानिक कस्बों में नल कनेक्शन कितने किए जाएंगे? 2.68 करोड़। और फिर सीवरेज और सेप्टेज कनेक्शन कितने किए जाएंगे? 2.64 करोड़। तो ये डाटा याद रखना है आपको। फिर अपने चलते हैं हृदय मिशन पे। तो हृदय का सबसे पहले तो आपको पूर्ण रूप पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में भी पूछ आ सकता है। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। हृदय में ए का मतलब बताओ, ऑगमेंटेशन, तो इंग्लिश में भी आ सकता है। और हिंदी में है राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना। तो 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई, ठीक है, मैक्सिमम ये। और वित्त पोषण इसका 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नाम से स्पष्ट है, हेरिटेज वगैरह जो भी सांस्कृतिक विरासत है उनकी रक्षा करना, और जहाँ पे भी ऐसी चीजें हैं उसके पूरे शहर की मतलब देश की सांस्कृतिक विरासतों को सुरक्षित करना, उन्हें पुनर्जीवित करना, ठीक है। और साथ साथ उसके एरिया का भी वहाँ पे विकास हो ही जाएगा। नोडल विभाग की बात करें तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आएगा। समाप्त यहाँ पे 31 मार्च 2019 को हो गई। तो ये ध्यान रखना है, 21 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2019। अब हृदय योजना में बात करें तो प्रथम चरण में कितने शहर शामिल? प्रथम में सिर्फ 12 शहर शामिल किए गए थे, ध्यान रखना। टोटल पूछा जा सकता है कितने शामिल किए गए थे? 12 किए गए थे। कौन कौन से? वाराणसी, अमृतसर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकनी, बादामी, अमरावती, वारंगल, पुरी, द्वारका। अजमेर अपना राजस्थान का शामिल किया गया था एकमात्र। तो ये ध्यान रखना है, अजमेर किया गया था हृदय योजना के तहत। 40 करोड़ रुपए इसके आवंटित हुए थे। टोटल इस जो भी 12 शहर थे इनके लिए 500 करोड़ की धनराशि यहाँ पे आवंटित की गई थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अजमेर, ध्यान रखना है स्पेशल अपने को। इसके साथ साथ इनके नाम एक बार आंखों से निकाल लेना, क्या पता इनमें से पूछ ले कि कौन सा नहीं है। टोटल जरूर याद रख लेना 12 का। फिर अपने चलते हैं हृदय योजना का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसका उद्देश्य क्या है। देखो, सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक, याद नहीं रखना, बस एक बार पढ़ लो। सुलभ, सूचनात्मक और सुरक्षित पर्यावरण को प्रोत्साहित करते हुए शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित और पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बात करें तो देखो, विरासत शहर संवेदनशील अवसंरचना का नियोजन, विकास और कार्यान्वयन। जो भी ऐतिहासिक शहर है उनके मुख्य क्षेत्रों में सेवा वितरण और अवसंरचना व्यवस्था। देखो, जो भी वहां पे शहर आता है तो वहां पे देखो सारी चीजें देखी जाती है। ऐसा जहाँ पे हेरिटेज साइट है वहां से कनेक्टिविटी कैसी है, सेवा कहाँ पे मतलब रहने की व्यवस्था जो भी है, सेवा वितरण अवसंरचना व्यवस्था कैसे है,
और वहाँ पे जो भी विरासत है उसको किस प्रकार से रखा जा रहा है सही तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे पानी, शौचालय, नल, स्ट्रीट लाइट, सारी स्वच्छता वगैरह ये भी देखी जाएगी, तो सारी चीजें आएगी। तो अब आपके चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना पे, दीनदयाल एन्युअलम, ठीक है, अंत्योदय योजना के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। अब इसका जो नाम परिवर्तन कर दिया गया था बाद में, 1 सेकेंड, एक तो दोस्तों अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका पहले नाम क्या था, ठीक है। पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो कि 1997 में शुरू की गई थी। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि पहले नाम क्या था। फिर राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन 14-15 में था, ठीक है, वित्तीय वर्ष में। फिर डे एन्युअलम इसका नाम किया गया 19 फरवरी 2016 में किया गया, 2016 याद रख लेना बस सीधा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन मुख्यतः शहरों के बारे में। अब अपने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र व राज्य का अंश बताना है, क्रमशः कितना है, कि जो भी अंश होगा ये कितना है। तो केंद्र और राज्य का 60 और 40 है, ये वित्त वर्ष 2015-16 में किया गया। पहले यहाँ पे दोस्तों जो अंश था वो 75-25 का था। और नोडल मंत्रालय बात करें तो आवास और शहरी अपशमन मंत्रालय उपशमन है, और ध्येय इसका है मेरा रोजगार उन्नति का आधार यहाँ पे इसका। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, प्रथम चरण में राज्य के कितने शहर शामिल थे। अगर अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं, तो 33 तो जितने जिला मुख्यालय प्लस में 7 शहर और थे, टोटल 40 शहर यहाँ पे प्रथम चरण में शामिल थे। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखना, जिसमें किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सुजानगढ़, मकराना, ये 7 थे और 33 जिला मुख्यालय थे ही थे। और अभी 16-17 में क्या है कि 191 नगरीय निकायों में कर दिया गया, और अभी वर्तमान में ये 240 नगरीय निकायों में लागू है। और 2011 में 1 लाख से अधिक आबादी के शहर यहाँ पे शामिल किए गए, ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी के शहर है जब 11 में शामिल किया गया। अब बात करें इसके घटकों की दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने हिंदी में भी लिखे हैं, तो इसके घटक आपको जरूर पता होना चाहिए। तो वैसे तो इनके डिटेल में पढ़ सको तो डिटेल में भी पढ़ लेना, लेकिन इनके नाम जरूर याद रखना। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है, CB&T, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट, SM&ID, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। देखो अब आप क्या है कि इन योजना के बारे में इस घटकों से अंदाजा लगा सकते हो क्या क्या करवा रहे हैं। रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें स्किल डेवलपमेंट की जा रही है, फिर प्लेसमेंट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूट के थ्रू उन्हें काम करवाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार को यहाँ पे मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट, रेडी वालों को सपोर्ट किया जा रहा है, स्कीम ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस जो है उनके लिए मतलब रोजगार की योजनाएं लाई जाए। तो 7वां दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इनोवेशन एंड स्पेशल प्रोजेक्ट, और 7वां यहाँ पे हिंदी में दे रखे हैं। देखो पहला है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, दूसरा आपके सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, तीसरा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और प्लेसमेंट, चौथा शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, और 5वां आपके शहरी बेघरों के आश्रय की योजना। इसके बाद 6ठा आपके स्वरोजगार कार्यक्रम, और 7वां अभिनव और विशेष परियोजनाएं। तो ये 7 आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटक हो जाएंगे, और ये रुपए वगैरह दे रखे हैं कि कितने प्राप्त हुए, ठीक है, नवंबर 2022 तक कितने व्यय किए गए, 32.1 करोड़। ये डाटा मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये घटकों के नाम याद रख लेना कि जो इंपॉर्टेंट घटक है दे रखे हैं, 7 घटक है, ठीक है। 213 नगरीय निकायों में लागू है इसके तहत, आर्थिक समीक्षा के तहत, वैसे 240 में बताई जा रही है। अब अपने बात करें दोस्तों नेक्स्ट, इसमें क्या है कि ये भी आपके आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है कि जो भी स्वयं सहायता समूह का गठन है यहाँ पे, जो 2043 प्रगति स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड 2150, युवाओं को प्रशिक्षण 12,491 को, रोजगार हेतु ऋण 1316 को। तो ये डाटा आप याद रख सकते हो एग्जाम की दृष्टि से, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अपने देखो दोस्तों 1, 2, 3 चीजें और याद रख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों देखो आपके जो स्वरोजगार कार्यक्रम है इसके बारे में आप थोड़ा याद रख सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वरोजगार
इसमें क्या रहेगा कि अलग अलग प्रकार से मतलब इसमें इस घटक में ऋण वगैरह वितरण किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे? देखो, अगर देखो किसी व्यक्तिगत उद्यम किसी को स्थापित करना है, मतलब कोई एक बंदा है, ठीक है, उसे अपना कोई स्टार्टअप करना है, व्यक्तिगत उद्यम, तो उसके लिए क्या है कि एक तो उसकी एज है वो 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष आयु मतलब होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष उसकी यहाँ पे होनी चाहिए। 1 सेकेंड, ये फिर से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो 18 वर्ष वहां पे आप उसकी हो जाएगी न्यूनतम आयु, और इसके अलावा वहां पे उसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं ली जाएगी, और उसे यहाँ पे 2 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, ठीक है, 2 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और उससे ब्याज अनुदान कितना मिलेगा? तो इस ऋण पर उस पे ब्याज अनुदान राशि, ब्याज अनुदान 7% तक मिलेगा, ठीक है, 7% तक से अधिक भी कह सकते हैं, तो 7% तक तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी तक देखो 17,911 को ये दिया जा चुका है राज्य में। फिर बात करते हैं समूह है। अब कोई ग्रुप मिलके कोई काम करना चाहे, व्यक्ति हो, तो उनको कितने लाख, उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, उनको 10 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे 5 सदस्यों का ग्रुप है, ठीक है, 5 सदस्यों का ग्रुप है, तो उसमें से 70% शहरी गरीब होने चाहिए 5 में से, और यहाँ पे भी जो अनुदान है वो 7% के आसपास है। इसके बाद दोस्तों उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आ जाते हैं, स्वयं सहायता समूह से ब्याज अनुदान आ जाता है, उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड आ जाता है। ऐसी सारी चीजें ना, इसके घटकों में बहुत सारी ऐसे चीजें बताई गई है आगे अंदर से अंदर। तो दोस्तों आपकी ये जो मेन योजनाएं हैं यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें डिस्कवर राजस्थान को। और जो आपके इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, जो भी इंदिरा गांधी नाम लगा हुआ है आगे, रसोई योजना, वो आप आई बटन पे टच करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।